आज की इस क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। पिछले के वीडियो में हमने ग्राम सभा से 50 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न लगभग हल किए, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, ग्राम सभा का गठन कब होता है? ए, हर साल नए सदस्यों के साथ। बी, जब पंचायत का कार्यकाल समाप्त होता है। सी, यह एक स्थायी संस्था होती है। डी, जब राज्य सरकार आदेश देती है। इसका उत्तर है सी, यह एक स्थायी संस्था होती है। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की पहली बैठक कब होती है? ए, पंचायत चुनाव के तुरंत बाद। बी, वित्तीय वर्ष की शुरुआत में। सी, हर 3 साल बाद। डी, जब राज्य सरकार आदेश दे। इसका उत्तर है ए, पंचायत चुनाव के तुरंत बाद। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के प्रस्तावों को अस्वीकार करने का अधिकार किसे होता है? ए, जिला कलेक्टर। बी, राज्य सरकार। सी, ग्राम सभा स्वयं। डी, मुख्यमंत्री। इसका उत्तर है सी, ग्राम सभा स्वयं। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान की क्या भूमिका होती है? ए, अध्यक्षता करना। बी, निर्णय लेना। सी, ग्राम पंचायत को भंग करना। डी, सभी कार्य स्वयं करना। इसका उत्तर है ए, अध्यक्षता करना। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित करने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है? ए, 1/3 सदस्य। बी, आधा सदस्य। सी, 2/3 सदस्य। डी, सभी सदस्य। इसका उत्तर है बी, आधा सदस्य। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? ए, सरपंच द्वारा। बी, बहुमत के आधार पर। सी, जिला कलेक्टर द्वारा। डी, राज्य सरकार द्वारा। इसका उत्तर है बी, बहुमत के आधार पर। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन कौन करता है? ए, जिला कलेक्टर। बी, ग्राम प्रधान। सी, पंचायत सचिव। डी, राज्य सरकार। इसका उत्तर है बी, ग्राम प्रधान। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के निर्णयों को कौन चुनौती दे सकता है? ए, राज्य सरकार। बी, उच्च न्यायालय। सी, जिला पंचायत। डी, कोई भी नहीं। इसका उत्तर है बी, उच्च न्यायालय। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठकों में बजट पारित करने की प्रक्रिया क्या होती है? ए, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन। बी, ग्राम सभा द्वारा मतदान। सी, जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदन। डी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर। इसका उत्तर है बी, ग्राम सभा द्वारा मतदान। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है? ए, 2 वर्ष। बी, 3 वर्ष। सी, 5 वर्ष। डी, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसका उत्तर है डी, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठकों की सूचना कैसे दी जाती है? ए, समाचार पत्रों के माध्यम से। बी, पंचायत भवन में नोटिस लगाकर। सी, ग्राम प्रधान द्वारा व्यक्तिगत सूचना देकर। डी, सभी विकल्प सही हैं। इसका उत्तर है डी, सभी विकल्प सही हैं। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए, 50। बी, 100। सी, सभी वयस्क नागरिक। डी, 500। इसका उत्तर है सी, सभी वयस्क नागरिक। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? ए, लोकतंत्र को मजबूत करना। बी, गांव में कानून व्यवस्था बनाए रखना। सी, पंचायत को धन आवंटित करना। डी, ग्राम प्रधान को नियुक्त करना। इसका उत्तर है ए, लोकतंत्र को मजबूत करना। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का अस्तित्व कब समाप्त होता है? ए, जब पंचायत का कार्यकाल समाप्त होता है। बी, जब राज्य सरकार इसे भंग कर देती है। सी, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। डी, जब जिला प्रशासन इसे समाप्त करता है। इसका उत्तर है सी, इसका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। आपका अगला सवाल है,
ग्राम सभा की बैठकों में किन विषयों पर चर्चा नहीं की जाती? ए. गांव के विकास कार्य। बी. पंचायत के वित्तीय मामलों की समीक्षा। सी. राष्ट्रीय रक्षा नीति। डी. सरकारी योजनाओं की निगरानी। इसका उत्तर है सी. राष्ट्रीय रक्षा नीति। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? एक. गांव के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। बी. पंचायत चुनाव कराने के लिए। सी. गांव में पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए। डी. राज्य सरकार को सहायता देने के लिए। इसका उत्तर है एक. गांव के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने के लिए। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का मुख्य लाभ क्या है? एक. स्थानीय प्रशासन को पारदर्शी बनाना। बी. गांव में कर वसूली करना। सी. पंचायत सदस्यों को वेतन देना। डी. जिला प्रशासन को मजबूत करना। इसका उत्तर है एक. स्थानीय प्रशासन को पारदर्शी बनाना। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में ग्राम प्रधान की भूमिका क्या होती है? ए. अध्यक्षता करना। बी. निर्णय लेना। सी. सभी कार्य स्वयं करना। डी. राज्य सरकार से निर्देश लेना। इसका उत्तर है ए. अध्यक्षता करना। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के निर्णयों की वैधता किस पर निर्भर करती है? ए. जिला कलेक्टर की मंजूरी पर। बी. राज्य सरकार की स्वीकृति पर। सी. ग्राम सभा के बहुमत पर। डी. केंद्रीय सरकार की अनुमति पर। इसका उत्तर है सी. ग्राम सभा के बहुमत पर। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ए. 50। बी. 100। सी. सभी वयस्क नागरिक। डी. 500। इसका उत्तर है सी. सभी वयस्क नागरिक। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का अस्तित्व कब तक रहता है? ए. जब तक पंचायत का कार्यकाल रहता है। बी. जब तक राज्य सरकार इसे भंग न कर दे। सी. ये स्थायी संस्था होती है। डी. जब तक जिला कलेक्टर आदेश न दे। इसका उत्तर है सी. ये स्थायी संस्था होती है। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती? ए. पंचायत के विकास कार्य। बी. सरकारी योजनाओं की निगरानी। सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। डी. पंचायत के वित्तीय मामलों की समीक्षा। इसका उत्तर है सी. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? ए. बहुमत के आधार पर। बी. ग्राम प्रधान द्वारा। सी. जिला कलेक्टर द्वारा। डी. राज्य सरकार द्वारा। इसका उत्तर है ए. बहुमत के आधार पर। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा का कार्यकाल कितना होता है? ए. 2 वर्ष। बी. 3 वर्ष। सी. 5 वर्ष। डी. कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। इसका उत्तर है डी. कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के अधिकारों का उल्लंघन होने पर नागरिक किससे शिकायत कर सकते हैं? ए. जिला कलेक्टर। बी. पंचायत सचिव। सी. मुख्यमंत्री। डी. राज्यपाल। इसका उत्तर है ए. जिला कलेक्टर। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठकों की सूचना कितने दिन पहले दी जानी चाहिए? ए. 3 दिन पहले। बी. 7 दिन पहले। सी. 15 दिन पहले। डी. 30 दिन पहले। इसका उत्तर है बी. 7 दिन पहले। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा न होने पर क्या किया जाता है? ए. बैठक स्थगित कर दी जाती है। बी. बैठक बिना कोरम के आयोजित होती है। सी. ग्राम प्रधान निर्णय लेता है। डी. जिला प्रशासन हस्तक्षेप करता है। इसका उत्तर है ए. बैठक स्थगित कर दी जाती है। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के माध्यम से कौन सी व्यवस्था मजबूत होती है? ए. लोकतांत्रिक व्यवस्था। बी. प्रशासनिक व्यवस्था। सी. न्यायिक व्यवस्था। डी. आर्थिक व्यवस्था। इसका उत्तर है ए. लोकतांत्रिक व्यवस्था। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाती? ए. गांव के विकास कार्य।
बी पंचायत के वित्तीय मामलों की समीक्षा, सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति, डी सरकारी योजनाओं की निगरानी। इसका उत्तर है सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की पहली बैठक कब आयोजित होती है? ए पंचायत चुनाव के तुरंत बाद, बी वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, सी राज्य सरकार के आदेश पर, डी जब ग्राम प्रधान चाहे। इसका उत्तर है ए पंचायत चुनाव के तुरंत बाद। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा के माध्यम से कौन सी योजना तैयार की जाती है? ए वार्षिक ग्राम विकास योजना, बी राज्य सरकार की नीति, सी राष्ट्रीय बजट, डी केंद्रीय योजनाएं। इसका उत्तर है ए वार्षिक ग्राम विकास योजना। ग्राम सभा का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया था? ए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992, बी भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976, सी भारतीय संविधान के 61वें संशोधन अधिनियम 1988, डी भारतीय संविधान के 44वें संशोधन अधिनियम 1978। इसका उत्तर है ए भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992। आपका अगला सवाल है, ग्राम सभा की बैठक में मतदान कैसे किया जाता है? ए हाथ उठाकर, बी गुप्त मतदान, सी पंचायत प्रधान द्वारा तय किया जाता है, डी राज्य सरकार द्वारा तय किया जाता है। इसका उत्तर है ए हाथ उठाकर। इस क्लास में हमने लगभग 30 प्रश्न हल किए। ग्राम सभा से कुल 80 महत्वपूर्ण प्रश्न हल किए जो आगामी एग्जाम EDU की तैयारी में प्रश्नों को समझने में आपकी मदद करेगा।